होशे-शात। जब मैं इज़राइल को चंगा करता हूँ तब एप्रैम का अधर्म और शेकेम की बुराइयाँ प्रकट हो जाती है। वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता है और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को समझ रखता है। इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। राजमहल में द्रोह की गोष्ठी। वे राजा को बुराई करने से और हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी है। वे उस तंदूर के समान है जिसको पकाने वाला गर्म करता है, पर जब तक आटा गूंदा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुगता तब तक वह आग को नहीं उस्काता। हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाख मधु पीकर चूर हुए। उन्होंने ठट्ठा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है। वह भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। वे सब के सब तंदूर के समान धधकते हैं और अपने न्यायियों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता है। इज़राइल और अन्य जातियाँ। एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। परदेशियों ने उनका बल तोड़ डाला, परंतु वह इसे नहीं जानता। उसके सिर में कहीं पक्के बाल है, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। इज़राइल का ग्रह उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और न उनको ढूंढा है। एप्रैम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते और असूर को चले जाते हैं। जब वे जाएं तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। मैं उन्हें ऐसा खींच लूँगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गई। उनका सत्यानाश हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछोने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो है, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं। इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्ठों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। थैंक यू।